हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। जितने लोग आज प्रभु के कलाम को सुन रहे हैं, आप में से हर एक जन को प्रभु बहुत आशीष दे और अपने वचन से भरे। हालेलुया। प्रियो, वचन बहुत सामर्थी है। मैं हर बार कहती हूँ, इसे पढ़ा करिए कि आपके जीवन को बदल के रख देगा। वचन आपके जीवन में उस रोशनी के समान है जो आपके भीतर के अंधकार को उजाले में बदल देगा। हालेलुया। आज हम वचन से कुछ गहरी बातों को सीखेंगे और बहुत गंभीर है आज का वचन, बहुत गंभीर है। आप लोगों को जगाने के लिए, आप लोगों को जो छोटी छोटी मिस्टेक्स आप करते हो उसका क्या रिजल्ट हो सकता है, आज प्रभु का कलाम हमें सिखाएगा, हमें बताएगा। हालेलुया। प्रिय, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 18 अध्याय उसके 6 पद से आगे हम देखेंगे। मत्ती उसका 18 अध्याय उसके 6 पद से आगे इस प्रकार लिखा है, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वो गहरे समुद्र में डुबाया जाता। कई बार आपने इस वचन को पढ़ा होगा, कई बार आपने इस पे मेडिटेट किया होगा, प्रचार सुने होंगे, पर आज एक बार फिर से ये वचन किन्हीं लोगों के लिए है। हो सकता है वो आप ही हो सकता है बहन वो आप हो। वचन कह रहा है, जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, जो मुझ पर विश्वास करते, इन छोटों में से एक को भी ठोकर खिलाए। अभी ठोकर खिलाना क्या हुआ? कई बार प्रियो, आपके जीवन को देखकर आपके लोग जो प्रभु पर विश्वास करते हैं ठोकर खाते हैं। कभी आपने इस बात को रियलाइज किया है कि मेरे जीवन से दूसरे लोग उसे देखते हैं, या तो वो उससे आश्चर्य हो रहे हैं या तो वो उससे ठोकर खा रहे हैं। और कितनी बड़ी संख्या है जो मुझे देखकर आश्चर्य हो रही है और कितनी बड़ी संख्या है जो मुझसे ठोकर खा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जीवन से बहुत से लोग ठोकर खा रहे हैं। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? उनके लिए क्या भला है बड़ी चक्की का पाट उनके गले में लटकाकर समुद्र में डुबा दिया जाए, वो निकल ही ना पाए उससे कभी। कितना गंभीर है ये। कई बार विश्वासी लोग अपनी बोलचाल पर ध्यान नहीं देते। बहुत छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रही हूँ और प्लीज इनसे सीखिए। ये यीशु मसीह के वचन है, ये मैं नहीं कह रही। ये कोई मोटिवेशनल कोई थॉट नहीं, या कोई आपको दुनिया के ज्ञान में से लेकर नहीं बताया जा रहा। ये इस संसार को बनाने वाले, रचने वाले परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह का वचन है। और वचन क्या कह रहा है? तुम दूसरों को ठोकर मत खिलाओ। जो मुझ पर विश्वास करते उन्हें ठोकर मत खिलाओ। प्रियो, कई बार आपकी बोलचाल, आपका व्यवहार ऐसा होता है कि दूसरे उससे ठोकर खाते हैं। अब आप कितनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आप कितना चर्च जा रहे हैं, आप कितना प्रभु की आराधना कर रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। पर जब वो सब करने के बाद आप जब किसी व्यक्ति के संपर्क में आ रहे हो, आप किन शब्दों का चुनाव करके उनसे बात कर रहे हो, आप कैसे उससे व्यवहार कर रहे हो, आपके स्वभाव में दीनता दिख रही है कि नहीं, आप नम्रता से उससे मिल रहे हो कि नहीं। यदि उसने आपके प्रति कुछ अपराध किया है, यदि उसने आपके लिए कुछ गलत बोला, आप उस समय कैसा व्यवहार कर रहे हो। ओ, मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब खुदा के वचन की बात होती है, उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। वो प्रभु के कलाम को यहाँ से लेकर वहाँ से उन्होंने पूरी बाइबल कई बार पढ़ी है। वो कई बार आपको वचन में से कुछ लेकर बता सकते हैं, उन्हें रटी हुई है बाइबल। बट जब व्यवहार करते हैं अपने परिवार में, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने पड़ोसियों से, उनके व्यवहार में यीशु मसीह दिखाई नहीं देता। दूसरा व्यक्ति कब ठोकर खाएगा? जब उसको आपके भीतर यीशु नहीं दिखाई देगा। कई बार लोग कहते हैं, सिस्टर प्रार्थना करिए मेरा भाई प्रभु पर विश्वास करे, प्रार्थना करिए मेरे परिवार, मेरा पति प्रभु पर विश्वास करे। वो नहीं करेगा। क्यों? आपके कारण।
वो नहीं सुनना चाहता, आपके प्रचार को वो नहीं सुनना चाहता। आपके जीवन में यीशु को वो देखना चाहता है। आपका परिवार आपके भीतर यीशु को देखना चाहता है। आपने प्रभु को ग्रहण किया, आप प्रभु के पीछे चल रहे हो। अब जब आप उसके पीछे चल रहे हो, आपके पुरानी जीवन और नए जीवन में क्या फर्क आया है, आपका परिवार ये देखता है। अगर आप पहले भी गालियां बकते थे, शराबें पीते थे, और प्रभु को जानने के बाद भी आप गालियां बक रहे हो, आप शराबें पी रहे हो, आपका परिवार आपके प्रचार को नहीं सुनेगा। अगर आप पहले भी झूठ बोला करते थे, धोखे दिया करते थे, और आज भी आप वही कर रहे हो, आपका परिवार, आपके लोग, कितना भी आप उन्हें प्रचार करो, वो नहीं सुनेंगे। क्योंकि जो आप कह रहे हो और जो आप कर रहे हो उसमें बहुत फर्क है। आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं? आप उन्हें ठोकर खिला रहे हैं। आप उन्हें अविश्वास का उदाहरण नहीं दे रहे हैं। उनको आपके जीवन में यीशु नहीं दिखाई दे रहा। वो आपके कारण ठोकर खा रहे हैं। प्रियो, आपको एवरी मोमेंट आपको ये रियलाइज होना चाहिए। आप इस बात के प्रति आपके जीवन में सतर्कता होनी चाहिए कि आप कैसी चाल चल रहे हो, कैसा जीवन जी रहे हो, कैसा बोलचाल है आपका। आप जानते, जब कोई व्यक्ति किसी अधिकारी से मिलने जाता है, वो देखता है जब कैमरे लगे हुए हैं, वो जानता है कोई है जो उसे देख रहा है। या जब कोई व्यक्ति इंटरव्यू के लिए जाता है, कैमरे लगे, उसे मालूम है उस सबकी नज़र उस पर है, बड़े अच्छे से बिहेव करेगा, अपने आप को अच्छा बन के दिखाएगा। क्यों? कैमरा क्यों लगा है। प्रियो, आपका जीवन वो जो दिखा रहा है, अंदर से शायद वो ऐसा ना हो, पर वो दूसरों को ऐसा दिखा रहा है कैमरे की वजह से। बट मैं आपको बताऊं, आपका परमेश्वर आपको भीतर से भी जानता है, बाहर से भी जानता है, और हर वक्त, हर समय उसकी नज़र आप पर लगी रहती है। हर समय आपको इस बात के प्रति अवेयर होना चाहिए, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो मेरे भीतर है। जब किसी से मिलूंगा, जब किसी से बात करूंगा, आपके व्यवहार में यीशु दिखाई देना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम ठोकर खिला रहे हो, जानते हो तुम, यीशु मसीह कह रहे हैं, भला होता है इनके गले में चक्की का पाट डालकर इन्हें समुद्र में डुबा दिया जाए। ऐसे लोगों को जो ठोकर खिलाते हैं। हो सकता है आपका जीवन आज ऐसा ही हो। आपकी पत्नी आपके कारण ठोकर खा रही है, आपका पति आपके कारण ठोकर खा रहा है। क्यों? आपके भीतर लड़ाइयाँ हैं, आपके भीतर आज भी झगड़े हैं, आप आज भी नशे कर रहे हो, आप आज भी शराबें पी रहे हो, आज भी घर में टेंशन हो रही है तो आपके मुंह पे अपशब्द हैं, आज भी आपके भीतर क्रोध है। क्यों ये सब चीज़ें आपके जीवन में है? ये सब चीज़ें हैं, इसका अर्थ ये है अभी आप उस रीति पे प्रभु में पकड़ नहीं बनाए हो, अभी उस रीति से आप प्रभु में बढ़ नहीं रहे हो, अभी उस रीति से आपने जीवन में यीशु को अपनाया नहीं है, ग्रहण नहीं करा है। और जानते हैं ये जो जीवन है आपका, ये दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन रहा है। आज का वचन आपसे बात कर रहा है प्रियो, अपने जीवन को जांचिए। और वचन आगे कहता है, 7वां पद कहता है, ठोकरों के कारण संसार पर हाय। ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ठोकर लगती है। हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण कई बार लोगों के जीवनों को देखकर दूसरा व्यक्ति ठोकर खाता है। कई बार बड़े सेवकों को देखकर दूसरा व्यक्ति ठोकर खाता है कि ये जो प्रचार कर रहे हैं, इनके जीवन में मुझे ये दिखाई नहीं दे रहा। ये जो आगे कह रहे हैं, ये अपने घर में ऐसे नहीं है, ये अपनी पत्नी से उस रीति पे व्यवहार नहीं करते, ये अपने बच्चों को डांटते हैं, बच्चों से अपशब्द कहते हैं, इनकी बोलचाल ऐसी नहीं है जैसा ये कहते हैं। और जानते हैं वो व्यक्ति ठोकर खाता है। जरूरी है, वचन कहता है ठोकरों का लगना अवश्य। आप संसार में आप चल रहे हो, ठोकरें लगेंगी, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वो आती है। जानते हैं, इस कैटेगरी से बाहर हो जाइए जिसके विषय में हाय लिखा है। हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ठोकर लग रही है। अगर आपके कारण आपके परिवार के लोगों को ठोकर लग रही है तो प्लीज़ अपने आप को करेक्ट करिए। देखिए, आपका परिवार हर समय आपको देख रहा है, आप उनके बीच में रहते हो, आपके ऑफिस के लोग
जहाँ आप जॉब कर रहे हो, आप स्कूल जा रहे हो, आप हॉस्पिटल में हो, आप जहाँ भी हो, आपके व्यवहार को देखकर दूसरा ठोकर खा रहा है। मसीह लोग ऐसे होते हैं, ऐसा जीवन जीते हैं। प्रियो, आपके जीवन से यीशु मसीह की खुशबू आनी चाहिए। आपका सच्चा, आप जरूरी नहीं है कि प्रचार ऐसे किया जाता है जैसे मैं कर रही हूँ। जरूरी नहीं है कि चर्च में खड़े होकर माइक के सामने प्रचार किया जाता है। जरूरी नहीं है कि आपको सड़कों पर प्रचार के लिए निकलना पड़ेगा। आपका जीवन ही प्रचार है। आप किसका प्रचार कर रहे हो? आप दुष्ट का प्रचार कर रहे हो या आप मसीह का प्रचार कर रहे हो? शब्दों का प्रचार से ज्यादा जीवन का प्रचार लोगों के जीवनों को बदलता है। आपका जीवन कैसा है? क्या आप अपने ऑफिस में एक ऐसा जीवन जी रहे हो? क्या आपके साथ के कलीग्स, आपके साथ के लोग आपके भीतर यीशु को नहीं देख पा रहे? उन्हें मालूम है ये क्रिश्चियन व्यक्ति है, उसके बावजूद उन्हें दिख रहा है कि कैसा जीवन जी रहा है, हमारी तरह जीवन जी रहा है, शराबें पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, नशे कर रहा है, अपने परिवार में झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है, अपने ऑफिस में चीट कर रहा है। अगर ये ऐसा जीवन जी रहा है तो मैं बताना चाहती हूँ प्रियो, ये व्यक्ति अपने लोगों के लिए ठोकर का कारण बन रहा है। और इसके विषय में यीशु मसीह कहते हैं, हाय उस मनुष्य पर। इसलिए सोच लीजिए कैसा जीवन आप जी रहे हैं। कहीं आपका जीवन दूसरों के लिए, आपके परिवार, आपके लोगों के लिए ठोकर का कारण तो नहीं बन रहा। और वचन आगे कहता है 8वां पद, यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। ओ, ये बहुत गंभीर है। लोग इसे स्किप कर जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं इससे, क्योंकि ये करना बहुत डिफिकल्ट है। कैसे करेंगे? हाथ काटने की बात करी जा रही है। अपने अंग को जो तुझे खराब कर रहा है उसे काट के फेंक देने की बात की जा रही है कि टुंडा होकर, लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश कर। इससे बेहतर कि तू दोनों हाथ, दोनों पांव होते हुए तू नरक की आग में डाल दिया जाए। अनंत जीवन में प्रवेश कर, टुंडा होकर, लंगड़ा होकर। क्या अर्थ है इस बात का? लोग इसे स्किप कर देते हैं। बड़ा खतरनाक है ये करना। आपसे आपके हाथ को काटने की बात नहीं की जा रही प्रियो। हाथ हमारे शरीर का एक अंग है, इसके द्वारा हम कार्य करते हैं। पूछ के देखिए उनसे जिनका एक अंग नहीं होता, बिना हाथ के होते हैं, बिना पैर के होते हैं। बड़ा दुखदाई जीवन होता है, बड़ा कष्टकारी होता है। आपको परमेश्वर ने ये शरीर का एक अंग दिया है। इसी रीति पर आपके जीवन में कुछ लोग होंगे, इसी रीति पर आपके जीवन में कोई ऐसा आपके साथ होगा जो आपके हाथ की माने। जैसे हमारा हाथ हमसे लगा है, हम अपने शरीर से बहुत अधिक प्रेम करते, ऐसे हम उस व्यक्ति से हो सकता है बहुत अधिक प्रेम करते हो। खुदा का कलाम कहता है यदि वो तुझे ठोकर खिला रहा है, काट के फेंक दे। जवानों में आपसे बात करना चाहती हूँ। यदि जवानी के समय में क्या होता है, जवानी के बहाव में जवान बह रहा होता है। यदि कोई पसंद आ गया तो लगता है इससे अधिक प्रेम हमसे और कोई नहीं करेगा। हमारे माता पिता से भी अधिक प्रेम ये करता है, जीवन भर ये हमारे साथ रहेगा। और वो उस रीति पर उससे प्रेम करने लग जाते हैं, अपने हाथ की माने। यीशु मसीह इसीलिए कह रहे हैं हाथ, अपने अंग की माने। जैसे अपने आप से प्रेम करते हैं ऐसे उससे प्रेम। आप हो सकता है आप उस दौर से गुजरे हो सकता है आप इस बात को जानते हो सकता है आप इस दौर से गुजर रहे हो। उससे अधिक प्रेम उससे कोई नहीं करता, उससे अधिक प्रेम, उससे अधिक ध्यान मेरा और कोई नहीं रखेगा। यही है वो करेक्ट व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने मिले चुना है। बट आप नहीं जानते, यही व्यक्ति आपको आपके परमेश्वर से अलग कर रहा है। यही व्यक्ति आपके लिए आपको ठोकर खिला रहा है। यही व्यक्ति आपके सारे शरीर के सड़ने का कारण बन रहा है। खुदा का कलाम कहता है इसे काट कर फेंक दे। हो सकता है आपका कोई मित्र जो आपसे जब मुलाकात करता है आपके समय को बर्बाद करता है। उसके पास कोई ऐसी बात नहीं जो आपको उन्नति की ओर लेकर जाए। वो बस आपके समय को खराब करने आता है, आपको गलत आदतों की ओर धकेल रहा है। काट कर फेंक दीजिए ऐसे लोगों को। अपनी लाइफ में करेक्शन को लेकर आइए।
जो लोग आपको आपके परमेश्वर से अलग कर रहे हैं, जो लोग आपके और आपके परमेश्वर के बीच में आ रहे हैं, उन्हें दूर करिए अपनी लाइफ से। जो आपके लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं, उन्हें दूर करिए। लिखा है, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए। देखिए, फिर से पढ़िए आप 8वां पद, यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। कड़वा है ये, कड़वी लगती है ये बात, पर करनी पड़ेगी। गंभीर होकर आप वचन के लिए, अपनी अनंत काल की वॉक, अपनी डेस्टिनी के लिए अगर आप गंभीर नहीं हो तो प्लीज एंजॉय करिए अपनी लाइफ को, संसार को भोगिए। जो कुछ आप कर रहे हो उसे करते रहिए। ये वचन आपके लिए नहीं है, ये वचन आपके लिए नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने शुरू में ही कहा, लोग इस वचन को स्किप कर जाते। बड़ा टफ है ये करना, और जिसने कर लिया वो परमेश्वर के अभिषेक को हासिल करता है। एक छोटी सी गवाही मैं आपको दूंगी। प्रभु के समर्पित दास, इस संसार के बहुत बड़े प्रचारक बेनी हिन, मैं जानती हूँ आप में से बहुत से लोग उन्हें जानते होंगे। एक समय की बात है, वो अपनी जवानी के समय की एक घटना को बताते हैं कि अपनी जवानी के समय में जब उन्होंने यीशु मसीह को जानना शुरू किया और यीशु मसीह के पीछे वो चल रहे थे, प्रभु उन्हें बहुत सी नई बातों को सिखा रहे थे। बहुत नए नए बातों को वो हर दिन सीखते थे। परमेश्वर की आत्मा उन्हें नई नई बातें, नई नई ज्ञान सिखाती थी। एक समय की बात है जब अपनी जवानी के समय में उन्हें एक लड़की से प्रेम हुआ, और हर समय उनके दिमाग में उस लड़की का विचार रहता था। क्योंकि आप जानते हैं जवानी के समय में ये बहुत कॉमन है, उनके साथ भी हुआ। इधर तो वो खुदा की उपस्थिति में बढ़ रहे थे, पर इधर उस स्त्री के विषय में, उस लड़की के बारे में वो अधिक से अधिक सोचने लगे। एक समय आया जब वो अपनी कार से जा रहे थे, परमेश्वर का आत्मा उनसे कुछ चीज़ों को छोड़ने की बात कर रहे थे। परमेश्वर ने कहा, तुझे ये चीज़ छोड़नी होगी। बहुत सी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया है, संक्षिप्त में बताऊंगी। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के आत्मा ने कहा, बेनी तुम्हें ये चीज़ छोड़नी होगी। बेनी ने कहा, ओके मैं छोड़ दूंगा। तुम्हें ये चीज़ छोड़नी होगी। बेनी ने कहा, ठीक है मैं छोड़ दूंगा। धीरे धीरे करके प्रभु का आत्मा उन्हें बोलने लगा, यदि तू अभिषेक को हासिल करना चाहता है, यदि तू मुझे हासिल करना चाहता है, यदि तू मुझ में और अधिक बढ़ना चाहता है, यदि तू और अधिक प्रभु की आत्मा में, उसके अभिषेक, उसकी सामर्थ में बढ़ना चाहता है, इन चीज़ों को जो रुकावटों की तरह तेरी लाइफ में आई हैं, इन्हें दूर करता जा। और प्रभु का आत्मा उनसे बात कर रहे थे और वो हर एक चीज़ को कह रहे थे, ओके प्रभु मैं इसे रिमूव करूंगा, मैं इसे दूर करूंगा। और एकदम से प्रभु की आत्मा ने उससे कहा, मिशेल, उस लड़की का नाम था मिशेल। प्रभु की आत्मा ने कहा, मिशेल। ओ बेनी हिन वहां पे शांत हो गए। कैसे प्रभु, कैसे? आप तो सब कुछ मुझसे मांग ले, बट मिशेल को नहीं, मैं उसे अपने जीवन से अलग नहीं कर सकता। परमेश्वर के आत्मा ने कहा, परमेश्वर के आत्मा शांत हो गए। बेनी हिन सोचने लगे, कैसे करूंगा मैं उसे अपने जीवन से अलग? वो उससे प्रेम करते थे, पर परमेश्वर की आत्मा ने उनसे बात करनी बंद करी। और उसके बाद वो जब इसको मेडिटेट करने लगे, सोचने लगे, और जब प्रभु की आत्मा उन्होंने कायल किया, आंसुओं के साथ उन्होंने कहा, ओके प्रभु मैं उसे भी छोड़ूंगा। और जब उन्होंने उसे छोड़ा, आंसुओं के साथ छोड़ा, टफ होता है प्रिय। वचन कह रहा है उसे अपने अंग को काटना टफ होता है। अपने हाथ को, यीशु मसीह कह रहे हैं अपने हाथ को काट के फेंक यदि तुझे ठोकर खिला रहा है। टफ होता है ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से दूर करना। पर जानते हैं जब बेनी हिन ने ये किया, वो अभिषेक उनको मिला जो रुका हुआ था। वो अभिषेक उनकी लाइफ में आ गया जो रुका हुआ था। रुकावट वो स्वयं थे, वो चीज़, वो बात रुकावट थी। खुदा का अभिषेक आना चाहता था, वो उसे बेनी हिन को भरना चाहता था, बट एक रुकावट की तरह वहाँ पे वो चीज़ थी। और जब वो चीज़ रिमूव हुई, वो अभिषेक उनके जीवन में आया, वो अभिषेक से भर गए। उन्होंने ये बात अपनी गवाही में बताई है, आप उसे सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर। खुद परमेश्वर की आत्मा ने किस रीति पे उन चीज़ों को रिमूव करने के लिए कहा जो उनकी लाइफ में थी। फिर यदि आप अभिषेक में बढ़ना चाहते हो, परमेश्वर में बढ़ना चाहते हो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, उन चीज़ों को रिमूव करिए।
एक उदाहरण था एक व्यक्ति का। आप जानते हैं कोई सी भी चीज़ एक अंग की मानिंद आपके जीवन में हो सकती है। आपकी कोई आदत हो सकती है, आपका ज़्यादा सोना हो सकता है, आपका ज़्यादा मोबाइल देखना हो सकता है, आपका ज़्यादा टेलीविज़न देखना, आपका ज़्यादा न्यूज़ देखना, आपका ज़्यादा क्रिकेट देखना, आपका ज़्यादा मूवी देखना, आपका ज़्यादा मित्रों के साथ रहना, आपका ज़्यादा शराब पीना। कोई सी भी चीज़ अंग की माने जो आपको लगता है मैं इसे छोड़ नहीं सकता, बड़ा टफ है इसे छोड़ना, वो यानी कि अंग की मानिंद है आपके जीवन में। यीशु मसीह कह रहे काट कर फेंक दे, तुझे ठोकर खिला रही है, तुझे बढ़ने नहीं दे रही। अरे उसके बिना तू जीवन में प्रवेश करेगा, इस अंग के बिना तू अनंत जीवन में प्रवेश करेगा और नहीं छोड़ना चाहता, उसे अपने साथ रखना चाहता है। फिर तू कितनी प्रार्थनाएं कर, दुआएं कर, इसे अपने साथ रखा हुआ है, अनंत काल की आग का इंतजार कर रही है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ तुझे ठोकर खिला रही है, ये चीज़ तुझे बार बार तुझसे पाप कराती है, ये चीज़ बार बार तुझे गुनाह की ओर लेके जाती है। तू करता है गुनाह। आज इस चीज़ को अपनी लाइफ से रिमूव करो। आज उन बातों को अपनी लाइफ से रिमूव करो। प्रियो, देखिए आपके जीवन में कौन से ऐसे लोग हैं जो खुदा की हुजूरी में बढ़ने से आपको रोक रहे हैं। रुकावटों को जांचिए। आज खुदा का कलाम आपसे बात कर रहा है। सिर्फ दुआ कराना काफ़ी नहीं है, प्रार्थना कराना कि मेरे लिए प्रार्थना करी कि मैं प्रभु के वचन में बढ़ जाऊं। रुकावट आप बने हैं। मेरे लिए प्रार्थना करी कि प्रभु अपने वचन से मुझे भर दे। रुकावट आप बने हुए हैं, आप नहीं बढ़ सकते। अभिषेक रुकावा है। आप बस उन चीज़ों को अपनी लाइफ से रिमूव करिए। कहिए, खुदा की आत्मा से बोलिए। अपने आप मत सोचिए कि कौन सी चीज़ें, प्रभु से पूछिए, प्रभु वो कौन सी बातें हैं जो रुकावटों की तरह काम कर रही, जो मुझे बढ़ने नहीं दे रही। मैं फंसा हुआ सा फील कर रहा हूँ, मैं फंसी हुई सी फील कर रही हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। और फिर प्रभु का आत्मा आपको बताएगा वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में, और उन्हें दूर करिए। आपकी वो आदतें, आपकी वो जीवन, वो बोलचाल, वो व्यवहार, कुछ भी हो सकता है जो आज आपको खुदा में बढ़ने नहीं दे रहा। 2 बातें आज हमने सीखी हैं प्रियो, दोनों ही बातें बहुत गंभीर हैं। पहली बात, कहीं आप किसी के लिए ठोकर का कारण तो नहीं बन रहे, जांचिए। और दूसरी बात, आपके लिए कौन ठोकर का कारण बन रहा है। आपके जीवन में अगर आप किसी के लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं, यीशु मसीह कहते हैं हाय है तुम पर। अपने जीवन को जांचिए कि मुझे एक ऐसा जीवन जीना है कि मेरा परिवार मुझसे आश्रित हो सके। शब्दों का प्रचार कम करिए, अपने जीवन का प्रचार ज्यादा करिए। आपके जीवन को देखकर आपका परिवार बचाया जाएगा। बदल दीजिए खुद को। प्रभु की आत्मा से कहिए, खुदा मुझे बदल दे, बदल दे। और फिर देखिए आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे, अपने ऑफिस, अपने लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। आप जहाँ जाएंगे अपनी कलीसिया, हर एक के लिए खुदा आपको आशीष का कारण बनाएगा, एक सोर्स ऑफ ब्लेसिंग बनाएगा प्रभु आपको। और अगर आपकी लाइफ में कोई ठोकर का कारण है, उसे दूर करिए। उन रुकावटों को, उन चीज़ों को, उन लोगों को अपनी लाइफ से दूर करिए। बिना फ्रेंड के रहिए, बिना दोस्तों के रहिए। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक समय था मेरे बहुत बड़ा एक फ्रेंड सर्कल हुआ करता था, बहुत सारे मित्र हुआ करते थे। किंतु जब मैं प्रभु में बढ़ने लगी, जब मुझे लगा कि ये मुझे प्रभु में नहीं बढ़ने देंगे, उन लोगों को मैंने अपनी लाइफ से रिमूव करा। बहुत से लोगों को अपनी लाइफ से रिमूव करा। और आज शायद मेरे 2 या 3 मित्र होंगे जो सच में मुझे खुदा में बढ़ने में मदद करते हैं, जिनके साथ जब मैं बात करती हूँ वो मुझे प्रभु में इनकरेज करते हैं। और मुझे अच्छा लगता है उनसे बात करना, क्योंकि वो खुदा में मुझे बढ़ाते हैं। ऐसे लोगों की संगति में रहा करिए जो प्रभु में आपको इनकरेज करें। आपकी कलीसिया में ऐसे लोग होंगे, उनके साथ संगति करिए जो आपको प्रभु में बढ़ाएं। पर वो लोग हो सकता है आपकी कलीसिया में ही हो सकता है आपके आसपास, हो सकता है आपके कोई मित्र हो जो आपको लगता है कि ये भी तो मसीह है, ये भी तो चर्च जाता है, ये भी तो सारी बातें करता है, लेकिन नो, वो आपके लिए ठोकर का कारण बने हुए हैं। उन्हें दूर करिए प्रिय। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज आप ऐसा ही करेंगे। आज प्रभु आपसे करेक्शन की बात करता है, और कितने लोग हैं आप में से जो इस करेक्शन को लेकर आएंगे। और फिर विश्वास करिए,
वो अनंत जीवन, उस मार्ग में जिसमें आप अनंत के मार्ग में निकले, वो अनंत जीवन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आप मार्ग में चलोगे और प्रभु आपके हाथ को थाम कर आपको उस स्थान तक ले जाएगा। हालेलुया। वो ब्लेसिंग्स जो रुकी हुई हैं आपकी लाइफ में आएंगी, वो अभिषेक, वो सामर्थ जो रुका हुआ है वो आपकी लाइफ में आएगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सच में प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके इस वचन के लिए, और आपका वचन बड़ा ही गंभीर है प्रभु। यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, यदि आपके लोग, आपका बेटा, आपकी बेटी किसी के लिए ठोकर का कारण बनी हुई है या ठोकर का कारण बना है इनका जीवन, तो आप इन्हें करेक्ट करिए प्रभु। आज अपने जीवन को ये जांचिए और उन बातों को अपने जीवन से ये दूर करें। यदि प्रभु इनके जीवन में कोई व्यक्ति ठोकर का कारण है, तो आज ही अपने स्वयं अपने जीवन से उन लोगों को दूर करें। आप प्रभु अनुग्रह करें, ताकि परमेश्वर ये आपके वचन में, आपकी बातों में और अधिक आगे बढ़ सके। हर एक बच्चे, जवान, बुजुर्ग को जो आज आपके वचन को सुन रहे हैं, मैं आपके नाम से ब्लेस करती हूँ। उनके घर में आशीषों को कहती हूँ प्रभु। यदि किसी परेशानी, निर्बलता से ये गुजर रहे हैं प्रभु, तो आपसे प्रार्थना करते हैं अपनी सामर्थ्य से आप इन्हें भर दे, इनके शोक को नृत्य में बदल दे प्रभु। और जो लोग खुदा वचन से सीख रहे हैं, वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं, वचन इनके जीवन में बहुत आयत से फल को लेकर आए। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर के इस जीवित वचन के द्वारा आप आशीषित हुए, मेरा विश्वास है। हालेलुया। आप हमें कॉल करके बता सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और यदि आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ज़रूर से आप हमें कॉल कर सकते हैं। हालेलुया। हमारा ये प्रोग्राम प्रियो एवरी सैटरडे और मंडे दोपहर 12 बजे आता है। आप ज़रूर देखिए। और जैसे कि मैं बताती हूँ, हमारा चैनल है ट्रू शेपर्ड मिनिस्ट्रीज़, यूट्यूब पर वीडियोज़ हैं वहाँ पे, ताकि आप प्रभु को और जान सके, उसमें और अधिक बढ़ सके। तो आप ज़रूर से देखिए, और मैं विश्वास करती हूँ खुदा अपने वचन के थ्रू आपसे बात करेंगे। अगले सप्ताह पर आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को हमारा